अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी तो आपको एडवांस लेवल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानना है, और बेसिक क्या है एडजेक्टिव का, वो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हम लोग विशेषण बोलते हैं, विशेषण हिंदी में बोलते हैं। विशेषण अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं कि जब संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो उसी डेफिनेशन को को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, एडजेक्टिव इज अ वर्ड इट टेल्स अबाउट द नाउन, qualifies or add something to the meaning of noun, about color, about quality, about quantity, how many, what position, what color, etc etc etc। मतलब कोई भी नाउन है, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है जो मैं पकड़ के रखा हूँ। ये मार्कर क्या है, मार्कर एक नाउन है, ठीक है। अब इस मार्कर के क्या क्या क्वालिटी हो सकता है कि ये ब्लू इन कलर, शॉर्ट इन साइज, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, हम इस रूम में हैं, इस रूम का क्या क्या विशेषता होगा, ये रूम क्या है, तो रूम एक नाउन है, ठीक है। अब इस रूम का क्या क्या विशेषता हो सकता है कि वो ऊंचा है, बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो भी नाउन देखेंगे, जो भी आसपास में हमारा नाउन दिख रहा है, सभी नाउन का कुछ ना कुछ विशेषता होता है, और उसी विशेषता को उसको जब डिस्क्राइब करता है कि वो किस रंग का है, कितना है, कैसा है, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, ऊंचा है, छोटा है, जो भी चीज़ बताया जा रहा है वो सब क्या होता है, विशेषण होता है। अब इतने सारे जो वर्ड होते हैं, लंबा है, मोटा है, पतला है, एक है, दो है, पाँच है, 10 है, कुछ है, थोड़ा है, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब इतने सारे वर्ड हैं, इस वर्ड को हम लोग क्या करते हैं कि इसीलिए एडजेक्टिव को 8 भाग में बांट दिया गया है कि किस वर्ड को हम किस में रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि यह शर्ट, ये जो घर है ये क्या है, तो ये ऊंचा है, तो ये ऊंचा यानी कि हाई, हाई तो ये किस एडजेक्टिव में आएगा, समझ में आ रहा है। जैसे बोलेंगे कि मेरे पास 5 किताबें हैं, आई हैव 5 बुक्स। अब ये जो 5 है वो 5 क्या होगा, ये किस एडजेक्टिव में है, क्योंकि ये बुक्स का विशेषता बता रहा है, कितने बुक्स हैं, तो 5 बुक्स हैं, तो ये 5 क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये बुक कैसा है, तो बोलेंगे ये बुक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये जो अलग अलग एडजेक्टिव है ये हम लोग थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। एडजेक्टिव का बेसिक लेवल में आपको इतना ही जानना है कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, वो प्रकार का यूज क्या क्या है, ऐसे ऐसे जो मेन बातें हैं वो आपको हम बता दिए। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव रिटन अ सेंटेंस वी हियर्ड ए लाउड वॉइस। यहाँ पर क्या है, लाउड, लाउड क्या है, तो लाउड आपका एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वॉइस क्या है, वॉइस आपका नाउन है, तो जो नाउन का विशेषता बता रहे हैं वही तो एडजेक्टिव है। द लायन इज ब्रेव एनिमल, एनिमल क्या है, एनिमल आपका नाउन है, नाउन का विशेषता क्या बता रहा है, ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, तो वो बहादुर, एनिमल कैसा है, बहादुर है। द क्लेवर फॉक्स, फॉक्स कैसा है, तो फॉक्स जो है वो कैसा है, चालाक है, चालाक क्या है, उसका विशेषता है। डिफीटेड द ब्रेव लायन, डिफीटेड का मतलब क्या होता है, हराया, किसको हराया, तो लायन को हराया। लायन कैसा था, ब्रेव था, ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। तो ये लायन, ये जो ब्रेव है ये लायन का विशेषता बता रहे हैं, लायन भी नाउन है, और ये क्लेवर किसका विशेषता बता रहे हैं, फॉक्स का विशेषता बता रहे हैं, और ये फॉक्स क्या है, नाउन है। समझ में आ रही है बातें। देखिए, दिस इज माई शर्ट, यहाँ पर एक सेंटेंस आया है दिस इज माई शर्ट, यहाँ पर माई क्या है, तो ये शर्ट का विशेषता बता रहा है। ये शर्ट किसका है, ये शर्ट मेरा है, तो मेरा मतलब क्या हो गया, पोसेसिव, ये क्या हो गया, पोसेसिव, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव किस में है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। इंडिया इज आवर कंट्री, ये देश किसका है, हमारा है, तो ये आवर जो है ना, आवर क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। बातें समझ में आ रही है। शी स्टूड सेकंड इन द क्लास, ये सेकंड क्या है, तो सेकंड एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। आई हेट सच थिंग्स, कैसा थिंग्स, सच, सच का मतलब क्या होता है, ऐसा, कौन सा,
कौन सा थिंग्स हमें पसंद नहीं है, तो ऐसी चीजें हमें पसंद नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स जनरली 8 टाइप्स के होते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आया? इसको आपको याद रख लेना है नंबर वाइज। पोसेसिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये आप याद कर ले सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग इसको समझते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जहां पर आपको किसी चीज में ऑनरशिप दिखाना है। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व, निजता, अपनापन। जैसे कि माई, योर, हर, आवर, ये सब क्या है, ये आपका ऑनरशिप है। जैसे हम लिखे हैं दिस इज आवर कंट्री, ये ऑनरशिप दिखा रहा है कि ये देश किसका है, तो ये देश हमारा है, ये हमारा क्या हो गया, ऑनरशिप हो गया। इट इज हर शर्ट, शर्ट किसका है, हर, हर मतलब क्या, उसका। तो यहां पर भी क्या दिखा रहा है, स्वामित्व तो दिख रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है। तो जब आपको इस तरह के वर्ड मिलेंगे तो आपको बता देना है कि ये पोसेसिव एडजेक्टिव का वर्ड है। और कहीं कहीं आपको ये जो वर्ड है ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन का भी काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्रोनाउन होता है और कहाँ पर एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है कि जब कोई नाउन के पहले आ जाए तो एडजेक्टिव है। अगर आपको प्रोनाउन जानना है तो आपको प्रोनाउन का वीडियो भी मैंने बनाकर रखा है, आप उस प्रोनाउन का वीडियो को जाके देख लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बस आपका एन और एल का ही फर्क है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। तो वो गुण क्या होता है, गुण या तो उसका आकार होगा, शेप, वो किस तरह का है, किस रंग का है और किस साइज का है। ठीक है, ये तीनों किस में आता है, क्वालिटी में आता है। जैसे इंडिया इज वास्ट कंट्री, वास्ट का मतलब क्या होता है, विशाल। तो ये जो विशाल है ये क्या हो गया, इसका क्वालिटी हो गया। द फॉरेस्ट इज ग्रीन, ठीक है, ग्रीन का मतलब क्या हो गया, ये कलर है। तो ये भी क्या हो गया, एक विशेषता है, ये भी एक विशेषण है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि माय फादर इज अ ऑनेस्ट मैन, तो ये ईमानदारी क्या हो गया, क्वालिटी। ठीक है, माय ग्रैंडफादर इज अ वाइज मैन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। माय टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इस तरह से और भी सेंटेंसेस आएंगे। अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, कि कोई भी चीज कितना है। जैसे हम बोलेंगे आई हैव सम रुपीज, मेरे पास कुछ पैसे हैं। देयर इज सम वाटर इन द जार, जार बोतल में कुछ पानी है। आई हैव नो आइडिया, ठीक है, आई हैव नथिंग टू डू। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब अगर हम देखें प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, इसको हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं, कि वो वर्ड जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। जैसे अमेरिका से है तो अमेरिकन, इंडिया से हुआ तो इंडियन, जापान से हुआ तो जापानीज, झारखंड से हुआ तो झारखंडी, बिहार से हुआ तो बिहारी, पंजाब से हुआ तो पंजाबी। ये जो पंजाबी, बिहारी, अमेरिकन, इंडियन, जापानीज, चाइनीज, ये जो वर्ड है ना, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे आई एम इंडियन, ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। ही इज अमेरिकन, ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। यू आर बिहारी, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा है इंडियन सीज, भारतीय समुंदर, ठीक है। जापानीज बुक, जापानी किताब, ये किताब का विशेषता बता रहा है, कैसा है, तो जापानीज है। झारखंडी फोल्क डांस, कैसा डांस है, तो झारखंडी लोक नृत्य है। तो इस तरह के जब वर्ड रहेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव का वर्ड है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देख लेते हैं। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई चीज को इंगित करना हो, पॉइंट आउट करना हो,
जैसे पॉइंट आउट का मतलब होता है क्या, वो बहुत सारे चीज रखे हुए हैं, उस बहुत सारे चीजों में किसी एक को अगर हम पॉइंट आउट करना चाहेंगे तो क्या यूज करते हैं, दिस दैट दिस दोस्त। जैसे हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे, मान लीजिए कि किसी सोसाइटी में हम गए, उस सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं, उस बहुत सारे घरों में हमको किसी एक घर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या बोलेंगे, दैट हाउस इज बिग, वह घर बड़ा है। कौन सा घर, जो घर में हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो वो घर का विशेषता बता रहा है। कौन सा घर, वह घर जो बड़ा है, दैट हाउस इज बिग। समझ में आ रहा है। दिस पेन इज माइन, यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे कलम रखे हुए, बहुत सारे पेन्स रखे हुए हैं, उस पेन्स में अगर मान लीजिए उसमें से एक मेरा है तो हम क्या बोलेंगे, दिस पेन इज माइन। ये दिस पेन, दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये नाउन का विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कहीं कहीं दिस का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसलिए अगर नाउन के पहले आके वो एडजेक्टिव का यूज कर रहा है तो एडजेक्टिव है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है बातें। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जब वो कोई चीज क्वेश्चन मार्क में रहे, जिसमें व्हिच रहेगा, व्हाट रहेगा, हुज रहेगा, वेयर रहेगा, व्हेन रहेगा, इस तरह के जब सेंटेंस होता है। जैसे व्हिच मूवी डू यू वांट टू सी, कौन सा मूवी तुम देखना चाहोगे, ठीक है, चाहते हो। अब यहां पर देखिए मूवी क्या है, तो मूवी आपका नाउन है, समझ में आ रही है। तो ये जो नाउन है, नाउन का विशेषता बता रहा है कि कौन सा मूवी। अब मान लीजिए वहाँ बहुत सारा मूवी, सपोज आप थिएटर गए हो मूवी देखने के लिए, वहाँ पर 3-4 मूवी लगे हुए हैं। अब वहाँ पर आपको कौन सा मूवी देखना है, तो वहाँ पर पूछा जाएगा ना कि कौन सा मूवी। तो कौन सा मूवी, ये जो व्हिच आ रहा है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये मूवी को डिफाइन कर रहा है। व्हाट कलर वाज द बर्ड, वो पंछी किस कलर का था, ठीक है। तो ये जो कलर है, ये कलर क्या है, नाउन है, और उस नाउन का विशेषता क्या बता रहा है, व्हाट। तो आपको समझना ये है कि जब किसी नाउन के पहले व्हिच, व्हाट, वेयर ये सब लग जाए तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। अब आगे देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आता है, जैसे 1 2 3 4। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्डिनल में तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ऐसे करके जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें पोर्शन में, फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो हाफ, ठीक है, फुल, होल। तो इस तरह का जो वर्ड आता है ये सब आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखे हैं, देयर आर 12 रूम्स इन द स्कूल। अब यहाँ पर 12 क्या है, तो ये रूम का विशेषता बता रहा है। कितने रूम्स हैं, तो 12 रूम है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ में आ रही है। लास्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, एवरी, ईच, एदर, और ये सब। जैसे कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, तो ये चाइल्ड का विशेषता बता रहा है कि कैसा चाइल्ड यूनिक होता है, तो प्रत्येक चाइल्ड, हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। समझ में आ रही है। ईच पर्सन गेट ए प्राइज, यहाँ पर्सन को क्या डिफाइन कर रहा है, ईच यानी कि प्रत्येक, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपको बताएं ये आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव था, उसके कुछ एग्जाम्पल साथ में उसके सेंटेंस में प्रयोग करके आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 2 चीज और है, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिक्टिव। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिक्टिव में क्या अंतर होता है, जब आपका कोई भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आए, ठीक है, ये मैंगो क्या है, तो मैंगो नाउन है। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, और जब नाउन के बाद में आता है एडजेक्टिव तो वो होता है प्रेडिक्टिव। समझ में आ रही है, ठीक है। जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो वो बोल होगा एट्रीब्यूटिव, और जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव आएगा तो वो होगा प्रेडिक्टिव। बस आपको इतना ही समझना है। और एडजेक्टिव को फर्दर 3 भाग में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे गुड, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो अगर हम बात करें गुड, तो गुड का फिर पॉजिटिव डिग्री है। उसको कॉम्पेरेटिव में अगर हम बदलेंगे तो गुड का हो जाता है बेटर, और उसका सुपरलेटिव अगर करेंगे तो हो जाएगा बेस्ट। इसी तरह से जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं जनरली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे कि हम बोलेंगे टॉल, टॉल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो टॉल का पॉजिटिव हो गया टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। किसी किसी में इस तरह से ER और EST लगा होता है, किसी किसी में, ठीक है। किसी किसी में क्या होता है कि
मोर और मोस्ट लग जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो अगर बोलेंगे ब्यूटीफुल फिर हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल फिर हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, लेकिन इसके पीछे भी एक नियम है, एक रूल है, ऐसे ही हम किसी को नहीं बना सकते हैं। तो आगे का जो वीडियो है उस वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे कि किस तरह से एडजेक्टिव को कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव में बदला जाता है, क्या क्या उसके नियम है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी इस तरह से वीडियो मिलता रहे।